नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त फिर से एक बार आप सभी के लिए लेकर के लक्ष्य बैच। किनके लिए भैया ये स्पेशली बैच किनके लिए लाया गया है? तो स्पेशली ये बैच लाया गया है सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद के लिए मेरे दोस्त। तो आपको इंतजार होता है समाप्त, क्योंकि आ गया है गणित का बाप औसत। औसत जिससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिले न मिले टॉपिक में एग्जाम्स में, मगर इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। आपको पहले इससे जुड़े हुए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मैं समझा देना चाहता हूं, ताकि आपको इस पूरे कोर्स के बारे में जो बेसिक समझ होनी चाहिए वो हो जाए। यहाँ 1/30 लिखा है, इसका मतलब क्या कि ये पहला वीडियो है। टोटल 30 वीडियो ही आएंगे। 30 दिन तक संपूर्ण क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम 30 दिन में हर एक दिन एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे बेसिक समझ के साथ। तो लक्ष्य बैच है, टारगेट है हमारा सहायक शिक्षक और शिक्षक। तो जैसे इससे पहले के आप एग्जाम्स का पैटर्न देख रहे हैं, हाल ही में पहले भी आप इससे पहले जब 3 साल पहले आपका आया था सहायक शिक्षक और शिक्षक एग्जाम, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि सर अगर इस बार हम लोग नहीं पाए इस पद को, जिसको हमारा सपना है, सजाए हैं जिसको हम इतने सालों तक, तो आगे आने वाले समय में पता नहीं फिर कब ये पद आएगा कि भी कि नहीं आएगा। इसलिए अगर आ गया तो दोस्तों जी जान लगा करके भिड़ जाइए और यहाँ पर कोई भी कसर मत छोड़िए, अपने सपने की उड़ान को अधूरा मत छोड़िए। इस तरीके से ही आप लक्ष्य बैच में आज गणित में आप औसत का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको एक बात बता दूं मैं, क्योंकि आपको भी ये समझ है कि एक वीडियो में हम पूरा औसत पढ़ रहे हैं, अर्थात इसकी हम जितनी भी बेसिक समझ होनी चाहिए वो तो आपको समझ हो ही जाएगी। उसके साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार और हेल्पफुल होने वाला है। तो जी जान और ध्यान लगा करके पढ़ना चालू कीजिए मेरे दोस्त। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश कीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक, कस के अपने कमर की पेटी बांध लीजिए। तो सीधा इस टॉपिक से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको औसत का सबसे बेसिक चीज़ समझ हो जाए रहे। सर औसत हम लोग बोलते हैं हमेशा, तो आप लोग ना औसत हम बोलते तो हैं, औसत हम बोलते हैं, लिख रहा हूँ बताइए वाला, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं एवरेज। तो औसत को पीछे मत देखिए, आप इधर समझिए। आप सबके दैनिक जीवन में आप हर दिन औसत निकालते हैं। जैसे कैसे सर? आइए समझते हैं। आपके घर में 4 भाई बहन हैं। कितने हैं सर? 4 भाई बहन हैं, ठीक है। लड्डू पड्डू नड्डू चड्डू, ठीक। तो लड्डू पड्डू नड्डू चड्डू 4 भाई हैं आपके यहाँ, या बहन जैसे भी समझ लीजिए। अब बताइए, पापा ने लाए हैं 8 समोसे। कितने लाए पापा ने समोसे? 8। तो भैया बताइए, पापा ने 8 समोसे लाए हैं, तो आपको सब में बराबर बराबर कोई भी चीज़ बांटना है। इन चारों भाई में उन 8 समोसों को बराबर बांटना है। तो आप हर भाई को कितना समोसा देंगे? सर समोसे हैं 8, भाई है 4, मैं हर भाई को 2 2 2 और 2, तो 2 2 4 2 6 2 8। हर भाई को अगर मैं 2 2 समोसे देता हूं तो बराबर सभी में बढ़ जाएगा। बस यही तो केस समझना है कि जो भी औसत है निकाल दिया आपने कि हर भाई को 2 ही समोसा मिलेगा, तो 2 तो उसका औसत है। अगर आपके घर में 3 आइसक्रीम हैं और 3 भाई हैं, तो आप एक भाई को कितना आइसक्रीम देंगे? बराबर। अगर बराबर बांटना है तो सर मैं सब भाई को एक आइसक्रीम दूंगा, तीनों में बराबर बढ़ गया। बस यही है मेरे दोस्त औसत। किसी भी चीज का इक्वल वितरण ही है आपका, बराबर वितरण ही है आपका औसत। और अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन मौखिक रूप में ही सॉल्व कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पे सर मेरे पापा ने कितने समोसे लाए थे? एक पन्नी में 2 समोसे लाए, दूसरे पन्नी में 2 समोसे, तीसरे पन्नी में 2 समोसे, चौथे पन्नी में 2 समोसे लाए। तो टोटल मेरे पिताजी ने कितने समोसे लाए? उन्होंने लाए 8 समोसे। और बांटना कितने में था? बांटना था सर केवल 4 भाइयों में, बांटना था केवल 4 भाइयों में। तो 8/4 बराबर 2। तो आपको नहीं पता है क्या कि अगर आपके पास 8 समोसे हैं और 4 भाइयों में बांटेंगे तो सबको बराबर कितना मिलेगा? इसलिए एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, औसत का मतलब ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना भी टफ है इसका क्वेश्चन रहे, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि बराबर वितरण होना चाहिए सभी में। बस अब आप इस नॉर्मल अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन ही आसान लगने लगेंगे। अब यहाँ जो समोसे थे दोस्तों, एक पन्नी में 2 समोसा, ये 2 समोसा, ये 2 समोसा, ये 2 समोसा, ये अलग अलग हो सकते हैं कि एक पन्नी में 3 समोसा था, एक पन्नी में भैया 4 समोसा था, एक पन्नी में भैया आपका 6 समोसा था, एक पन्नी में भैया आपका 8 समोसा था।
तो कितना हो गया, 3 4 7, 7 और 6, 6 6 12 13, 13 और 8 कितना हो गया भैया, 13 और 8 हो गया सर आपका 21। तो 21 समोसा आपको बांटना है, कितना, 21 समोसे बांटने हैं। और मैं बोलता हूँ भाई कितने भाई थे आप लोग, भाई हैं घर में 7, 7, तो 21/7 बोलेंगे तो आंसर आएगा 3, कि हाँ सर हर एक भाई को 3 समोसा मिलेगा। तो बस यही याद रखना कि बराबर वितरण करना ही औसत है। तो आइए इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही अब आपको इसी से जो आपको मैं समझाया इसी से देखिए क्या है कि सर यहाँ पर क्या है कि मैं योग कर रहा हूँ, किनका, उन वस्तुओं का, उन सामानों का, उन पदों का। चाहे वहाँ पे मेरे को स्पीड दिया रहे तो स्पीड का, चाहे मुझे वहाँ बोले वर्षा ml सेंटीमीटर में तो भाई उसका, चाहे मुझे बोले इतने इतने लीटर दूध का तो उसका। तो जो भी चीज़ आपको दिया जाए, आयु दिया जाए तो आयु का, जो भी चीज़ आपको दिए उनका ऊपर में होता है योग योग योग। तो लिख देता हूँ उसी को, देखिए मैं आपके सामने जो उसी को लिख रहा हूँ, औसत बराबर दिए गए वस्तुओं का योग। और वही दिए गए वस्तु कितने लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है दोस्तों, बांटना है जितने भी लोगों में, तो जितने लोगों में बराबर बांटना है उसकी संख्या। अर्थात इसी को कोई बोलता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। जितने भी अलग अलग पद हैं, अलग अलग चीजें हैं, उन सब वो और टोटल कितने लोगों में बांटना है वो संख्या। तो हाँ भाई हो गया। जैसे आपके घर में पापा ने 500 रुपये बांटने हैं और घर में भाई कितने हैं, घर में भाई है सर आपके 5। तो बताइए अगर पापा 500 रुपये बांटना चाह रहे हैं और 5 भाई में बांटना है, मगर कभी वितरण औसत में बराबर होगा। तो 500 रुपया 5 भाइयों में बराबर बांटेंगे तो कितना कितना बांटेंगे सर, 100 रुपया तो बांटेंगे। लीजिए औसत आपके मुंह पे बन गया। सर 1000 रुपया है और 5 भाई में बांटना है तो सर 200 रुपया तो बांटेंगे। लीजिए औसत आपने बना लिया। सर अब 4 समोसे लाए और 2 भाई बहन है तो आप कैसे खाएंगे, 2 समोसा वो एक भाई बहन, 2 समोसा दूसरे भाई बहन, तो जो 2 है वही तो औसत है मेरे दोस्त। तो आपको आगे ना औसत बराबर योग बट्टा संख्या। और अब इसी फॉर्मूले से ही आपको घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है। कैसे, आपको बोल देगा योग निकालिए, तो आप क्या करते हैं, देखिए इसी औसत को यहीं रहने देता हूँ और जो इधर संख्या नीचे में इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो इसके साथ आके गुणे में हो जाएगा, संख्या गुणे में हो जाएगा और बराबर क्या मिलेगा, बराबर मिल जाएगा। ये संख्या इधर आ गया तो योग मिल जाएगा। अर्थात अब ये उल्टा इस काम करते हैं। मैंने बोला कि आपके घर में कितने भाई थे, आप लोग शुरू वाला क्वेश्चन चलिए। सर हमारे घर में 4 भाई थे, संख्या की जगह आ गया देखिए 4। आपके प्रत्येक भाई को कितना समोसा आपने बांटा था सर, सबको 2-2 समोसे बांटे थे। तो औसत कितना था सर, 2-2 समोसा, और दोनों का गुणा है तो गुणा लगा दिया। तो कुल टोटल समोसा कितना थे, सारे समोसाएं कितने थे, सभी समोसाओं का योग कितना था, तो 2 × 4 बराबर 8 समोसे थे कि नहीं। हाँ सर 8 समोसे थे, जब शुरू में थे 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 समोसे थे। कितने बटे थे, शुरू में 4 भाइयों बटे थे, तो हाँ भाई 4 भाई थे। तो देखिए इससे आप उल्टा सीधा कैसे निकाल सकते हैं। समोसा दिया है, संख्या दिया है तो औसत निकाल लीजिए, औसत दिया है, संख्या दिया है तो योग निकाल लीजिए। कैसा लगा आज का क्लास। अब आप मौखिक रूप से औसत का समझ हो गया होगा। कुल मिलाकर के बराबर जो चीज़ सभी में बटे वही औसत है। अब आइए आते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ मत सोचिएगा, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका सोचिए अलग अलग चीज़ और बराबर बांटना है। किसमें बांटना है, तो जितनी चीज़ें उतने में ही। आइए देखते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में कितने महीने दिए सर, 4 महीने दिए। मतलब 4 ही महीनों में जो वितरण होगा वो वितरण होगा। इन्हीं 4 महीनों में जो भी वितरण है इन्हीं 4 महीनों में होगा, क्योंकि यही 4 महीने दिए हैं। मतलब यही वो 4 भाई हम समझ लीजिए, यही 4 भाई, एक भाई का नाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इन 4 महीनों में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर हुई, कहीं 70 सेंटीमीटर पानी गिरी, कहीं 65 सेंटीमीटर, कहीं 55 सेंटीमीटर, कहीं 90 सेंटीमीटर पानी गिरी। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी है, तो भाई जितनी भी वर्षा है, जो भी वर्षा है, 70 हो, 65 हो, 55 हो, 90 हो, इन सबको आप क्या कर दीजिए सर, सबको मैं जोड़ देता हूँ। तो लीजिए मैं सबको जोड़ देता हूँ, 70, 65, 55, 90। और सर जितना मैंने सबको योग करना था योग कर दिया मैंने, यस। और सर बांटना किस में है, इन्हीं 4 महीनों में निकालना है कि हर महीने का औसतन वर्षा कितना हुआ, क्योंकि इन्हीं 4 महीनों में पानी गिरती है। तो हाँ भैया लीजिए मैंने कितने महीने हैं, 1 2 3 4, 4 महीनों में जब बराबर 4 लोगों में बांटा, तो क्या मैंने योग, क्या क्या मैंने योग, नीचे बट्टा संख्या। जब योग बट्टा संख्या हम करते हैं तो क्या हमें औसत नहीं मिलता है, औसत मिलता है सर। तो आगे आपका आंसर आपके आंखों के सामने।
अब इनको जोड़ के आप देख सकते हैं। जोड़ने के लिए भी आप, क्योंकि एग्जाम के एस्पिरेंट से तो ऐसे नहीं जोड़ना है एक पाई, आपको जोड़ने का बहुत आसान तरीका बना रहा हूँ। देखिए 70 रुपये में 60 रुपये जोड़िए, इसका 5 को छोड़ दीजिए, इसका 5 को छोड़ दीजिए। 70 रुपये में 60 रुपये जोड़िए भाई, इसका 5 छोड़े हैं, 65 में 60 को लीजिए, 5 को छोड़ दीजिए अभी। तो 70 में 60 जोड़ा तो कितना आ गया 130। 130 में 50 जोड़ दिया तो कितना आ गया 130 में 50 जोड़े 180। 180 में 90 जोड़े तो कितना आ गया सर आपका आ गया 270। और 270 के बाद ये 5 और 5 10, 280, 280/4 इस तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक, और आसान कर दिया जाए। आइए सर 70, देखिए 70 90 कितना होता है, सीधा सीधा से जोड़ लीजिए सर। 70 90 160, 160 और 160 कितना होगा, 6 6 12 होता है, 220 220 50, 220 और 50 हाँ 270, और 270 5 पर 10, 280/4 बराबर आपका क्लियर होगा। तो जोड़ने की टेक्निक यही रखिएगा। जो यही जो इकाई की संख्या नहीं आपको कन्फ्यूजन करता है, जिसको हमेशा अलग छोड़ दीजिए। यहाँ 65 में से 60 को ले लीजिए, 55 में से 50 को ले लीजिए। अब आपको देखिए कितना जोड़ना आसान हो गया, 90 50 60 और 70 रुपये जोड़ना कितना आसान है कि 60 रुपये जोड़ा, 70 रुपये जोड़ा, 50 रुपये जोड़ा, 90 रुपये जोड़ा, लास्ट में मैंने छोड़ा कितना था 5 रुपये इधर 5 रुपये इधर, उस 10 को जोड़ दूंगा तो ये 280/4 आ गया। तो 7 चौके 28, तो 4 7 28, तो आ गया आंसर 70। और क्या है भैया इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो ये होता है एग्जाम में क्वेश्चन फास्टली सॉल्व करने का तरीका। अब मैं क्या इतना सॉल्व करूंगा, ऐसा लिखूंगा कि थ्योरी नहीं, आपको देखते साथ सीधा पेन उठाना ही नहीं, सीधा आपको क्या करना है, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। शिक्षक सहायक शिक्षक में एक क्वेश्चन अगर आप इस पैटर्न से करने चलते हैं तो आपको जो शिकायत रहती है सर मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा, वो शिकायत कभी नहीं आएगी मेरे दोस्त। बस इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। इसलिए शुरुआत क्वेश्चन में ध्यान दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन से ऐसा थ्योरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि भैया एक वीडियो में आपको क्लास करा रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको हर एक चीज़ हम पूरा गहराई जाके पढ़ाएं ऐसा नहीं, मगर आपको इतना समझ जरूर हो जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन समझ पाएंगे, उसको अटेम्प्ट करने का हिम्मत कर पाएंगे, और अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसको आपको क्वेश्चन कम टाइम में बन जाए। आइए आते हैं, तो शिक्षक सहायक शिक्षक अपनी पेटी बांध लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं इसका औसत कैसे निकालूंगा, ये तो हो गया एक तरीके से। इसका औसत मैं जब एग्जाम में बैठूंगा कैसे करूंगा, मैं देखूंगा भाई वर्षा कितनी हो रही है, 1 2 3 4, सीधे मुंह से जोड़ूंगा 70 60 50 90, तो 70 और 60 हो गया कितना सर 130, 130 और 50 180, 180 और 50 180 और 90 270, 270 और 5 और 5 280, 280 और कितने महीने हैं 1 2 3 4, 280/4 बस लिखूंगा, काम खत्म। अब आप समझे कि कैसे एग्जाम में जो कोई लोग बहुत क्वेश्चन बनाते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पेन का इस्तेमाल कम कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। 280/4 कीजिएगा, आपका आ जाएगा सर 4 7 28 होता है, 70 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त। बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए आते हैं हम आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की, और एक बात और बता दूं, जो भी हमारे सहायक शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर किसी को भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी चाहिए, तो ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिखा हुआ, मगर छुप गया तो आपको मैं थोड़ा लिख के दे देता हूँ, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए ये पीडीएफ चाहिए, वो क्या करेंगे सर, वो एक काम करेंगे कि वो मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे 9406421014। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ रहा है एग्जैक्ट ऐसे मेरा लिखा हुआ, खुद मेरे हाथ से जो लिख रहा हूँ वही पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 9406421014। तो 9406421014 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए भैया क्लियर, नंबर देख लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। और हाँ, जो भी सहायक शिक्षक और शिक्षक एग्जाम देखिए बहुत समय के बाद आया है, तो आपको एक बात ध्यान रख लेना है गांठ बांध के, कि हाथ से मौका छूटे ना। तो इसके लिए क्या करना है कि जो भी हमारे पेड कोर्स लिए हैं पहले के लोग ना, वो पेड कोर्स में पढ़िएगा, इससे ज़्यादा गहराई में जाकर वहाँ पढ़ाया गया है, सर ने पढ़ाया वहाँ पे मैथ्स बहुत गहराई में जाकर पढ़ाया है, तो आपके हर एक क्वेश्चन तो वहाँ से बन ही जाएंगे। मगर उसके साथ जो पेड कोर्स वाले भी हैं, क्योंकि उनको सिलेक्शन चाहिए, तो ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसको भी जरूर एक सरसरी निगाहें से देख के जाइए आप, ताकि आपका पॉलिश हो जाए।
ठीक, तो पेड कोर्स वाले ध्यान रखिए, आपको पेड कोर्स भी पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत गहराई में जाके हर एक क्वेश्चन, हर डीप क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमको एक वीडियो में सब पढ़ाना है तो उतना कवर करना पॉसिबल नहीं है। मगर इसको भी पेड कोर्स वाले भी इस क्लास को देखिए, और जो देख रहे हैं ऐसे वो तो देखिए ही, क्योंकि सिलेक्शन के बहुत नज़दीक आ जाएंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मैंने हर एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन लिया है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। आपको कुछ इसमें बातों को ध्यान रख लेना है। आइए बताता हूँ क्या बात। तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो सबसे पहले बात, एक बात ध्यान रखिए, आप कुल आयु आपको कभी भी निकालना है। क्या? कुल आयु अर्थात उनके आयु का योग, और मैंने क्या बताया था? औसत है बराबर योग है बट्टा संख्या है। तो मैंने क्या बताया था आपको? कुल आयु निकालना है तो आप क्या करेंगे? कुल आयु मैंने उसका योग निकालना है। योग निकालना है तो क्या करते हैं आप? औसत में संख्या का गुणा कर देते हैं। औसत में गुणा का, इधर संख्या को गुणा कर देते हैं, पूरा संख्या तो आपको योग मिलता है। ये बात पढ़ाया था मैंने ना, अभी लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, हर क्वेश्चन पे डायरेक्ट करूंगा क्योंकि क्रैश कोर्स है दोस्तों आपके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे औसत कितना है सर? 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30। तो औसत की जगह लिखिए 30, गुणा का चिन्ह गुणा। संख्या कितनी है? 10 लोगों का, तो लिख दीजिए 10। तो उनका योग कितना मिला? उनका योग मिला 30 गुणा 10 बराबर 300 मिल गया था। 300 क्या है उनका? 300 वर्ष कुल आयु का योग है। 300 वर्ष उस 10 लोगों का आयु अब जब आप जोड़ेंगे, देखिए हर आदमी का आयु कितना है? 30 साल। और ऐसे कितने आदमी? 10 साल। तो भाई जायज़ सी बात है ना, हर आदमी का उम्र 30 साल है और वैसे 10 आदमी है, तो सबको उम्र जोड़ेंगे तो 300 आएगा कि नहीं? तो क्या हमें ऐसा करने की ज़रूरत है कि इतना? नहीं। तो यही चीज़ सीखना है आपको। उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि हर एक आदमी का, क्योंकि औसत आयु क्या होती है? एक आदमी में बराबर बंटने के बाद जो एक आदमी को मिलता है वह, तो एक आदमी को कितना मिला है? 30 वर्ष। वैसे कितने आदमी? 10 लोग। तो भाई एक आदमी जब 30 साल है तो 10 आदमी 30 धाम 300, तो सीधा आप 300 लिखते हैं, ये लिखना ही नहीं पड़ता। मगर क्योंकि अभी शुरुआत इसलिए हल्का हल्का बता रहा हूँ, आगे वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ सर, टोटल 300 वर्ष मिल गया, पूरे क्रिकेट टीम का उम्र मिल गया हमको 10 लोगों का। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाता है। भाई कप्तान है, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, तो कप्तान को हम शामिल कर देते हैं। तो शामिल कर लेने पर औसत आयु का मतलब याद रखिएगा, शामिल करते हैं जैसे हम कप्तान को, ये 300 साल में जैसे हम एक जन और को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? इस 300 साल में हम जैसे ही जोड़ते हैं कप्तान की आयु को हम जोड़ते हैं। ठीक, तो जैसे हम कप्तान की आयु को जोड़ते हैं सर, तो जो भी औसत है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत 1 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या है कि जो औसत 30 थी वो 1 वर्ष बढ़ करके 31 हो जाएगी। तो जो औसत है वो कितनी हो जाएगी सर? वो औसत होगी कप्तान का आयु है, देखिए कप्तान का आयु, ये सबका योग, कप्तान का आयु कितने लोग हो गए सर? ये 10 लोगों का आयु है, ये कप्तान माने एक एक्स्ट्रा आदमी का आयु है, टोटल संख्या हो गई क्या? 11 लोग हो गए। 10 ये आदमी और एक कप्तान, तो कप्तान को हो गए 11, तो 10 और 1 11 लोग हो गए। और सर जब आप देखिए 300 वर्ष में जैसे आप कप्तान का आयु जोड़े तो यहाँ 11 लोग हो गए, और औसत कितना हो गया? औसत आपका 30 से 1 बढ़ करके हो गया 31। तो क्या आसान हो गया कि नहीं? सर मुझे केवल कप्तान का आयु निकालना है, इस पूरे फॉर्मूले में 300 साल पता है, 11 पता है, 31 पता है, कप्तान आयु निकालना तो आसानी से निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। और हर बार मैं ये भी सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाना ही, वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप करना है कि मैथ्स को देख के सोचना कैसे। तो आइए, यही बोला ना कि जो 10 लोगों का जो उम्र था 30 साल, टोटल 300 साल, उसमें नया आदमी जुड़ा, कप्तान का आयु जुड़ गया, तो टोटल 11 लोगों का आयु का जो औसत निकला, क्या होता है भाई? कुल योग बट्टा कुल संख्या बराबर औसत। औसत हो गया 30 से 1 बढ़ के 31 हो गया। यस, अब मेरे कप्तान आयु कैसे निकलेगा? देखिए सर, 11 को 31 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो आइए लिख कर देता हूँ गुणा। इधर लिखिए 300 और कप्तान को एक साथ लिखिए, ठीक है? 300 प्लस कप्तान को मैं 80 लिख दिया हूँ, ठीक। और सर आप 31 गुणा 11 कर दीजिए, 31 गुणा 11। और इसमें क्या माइनस करेंगे सर? कप्तान का आयु निकालना, तो कप्तान का आयु सी, 31 गुणा जो 11 है इसमें माइनस कर दीजिए बस। अब क्या, यह जो 300 है इधर प्लस में, इधर जाके पक्षांतर के माइनस हो जाएगा, -300। तो 31 गुणा 11 कैसे होता है? फिर थोड़ा कैलकुलेशन सीख लीजिए सर। 31 गुणा 11 को मैं 31 गुणा ऐसे 11 ऐसे एक कम एक ऐसे 31 लिख के फिर ऐसे करके फिर ऐसे 31 नहीं लिखूंगा कि 1 आएगा 4 आएगा 3 आएगा, ऐसा नहीं करना है। ये पैटर्न नहीं अपनाना है, और अपनाना भी इतना फास्ट होना चाहिए। तो सर कैसे करना है गुणा? अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है गुणा। 31 गुणा 11 करना है, तो इसको आप लिखिए 31 गुणा 11 को लिखिए 10 + 1,
अब 31 को 10 से गुणा करने से आपको सीधा सीधा पता है कि सर 31 दहाम 310 हो जाएगा, और 31 को 1 से गुणा करेंगे तो केवल 31 आएगा। सर 310 और 31 341 हो गया। आंसर हो गया सर 341, और 341 में से 300 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 341 में से 300 जाएगा तो बचेगा केवल 41 वर्ष। वही है कप्तान का आयु। कैप्टन का आयु कितना है? 41 वर्ष है। ठीक है मौलाना, आपको मैं पूरा क्वेश्चन बहुत सारा करे वो मैटर नहीं है, एक ही क्वेश्चन में आप कितना सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं मैटर है। अब देखिए एग्जाम में जब आप बैठेंगे और इतना कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आप हो जाएंगे किससे? सिलेक्शन से बाहर। आपको सीधा ही एक 40 वर्ष निकालना है, और कितना आसान है आप देखना चाहेंगे? आप देखिए एक तरफ लिख दिए हैं, आइए आपको दिखाता हूँ कितना आसान है। वह एक 40 वर्ष निकालना। क्या बोल रहे हैं बातों को समझिएगा कि 10 लोग जब तक थे तो उन लोगों का उम्र था औसत कितना था? औसत था 30 साल। जैसे ही कप्तान शामिल हो गया तो औसत बढ़ गया 1 साल 31 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जायज़ सी बात है कि कप्तान अपना तो उम्र जितना लेके आया वो जब बांटा गया सभी में तो बाकी लोगों का भी एक एक बढ़ गया। तो किनका एक एक बढ़ गया? तो बताइए कप्तान का भी आयु कम से कम 30 साल तो होगा ही, क्योंकि औसत सबका 30 है। तो हाँ सर कप्तान का औसत कम से कम तो 30 साल तो होगा ही, क्योंकि सबका औसत वर्ष है। क्योंकि अब बढ़ने की बात करिए ना, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या कि 30 साल का तो कप्तान होगा ही होगा। मगर औसत क्या होता है सर? औसत होता है कि सभी के आयु में एक एक बढ़ गया। औसत बोला, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ी, मतलब जितने सबको बराबर बटना है उस सब में एक एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ गया? क्योंकि कप्तान अपने साथ लेके आया। और कितने लोगों के में एक्स्ट्रा बढ़ा सर? पहले 10 लोगों को एक एक एक्स्ट्रा बढ़ा, और सर एक कप्तान 11वां आदमी है तो हाँ सर 10 लोगों में एक एक बढ़ गया ना। यस सर, खुद अपना भी एक बढ़ा दिया, अपना भी एक आने के बाद एक बढ़ा दिया, औसत को 31 कर दिया। तो पहले 10 लोगों में एक बढ़ा तो 10 लोगों में एक एक बढ़ गया, तो हर आदमी में एक बढ़ा, 10 लोगों में 10 बढ़ गया। और खुद कप्तान का 1 वर्ष एक्स्ट्रा है तो 30 10 हो गया कितना आपका? 41 हो गया, 41 हो गया। 30 10 40 और 41। और अच्छे समझा दूँ? आइए एक बार और अच्छे समझा देता हूँ सर। अगर कप्तान के आने से ही जो 30 साल का औसत है, जो औसत आयु है 30 वर्ष, ये आपको कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। 1 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या है कि सर वो 31 हो जा रहा है। 31 हो जा रहा है ना। यस सर, इसका मतलब क्या है कि सर 30 साल तो कप्तान का भी होगा, 11 लोगों का 30 साल तो औसत होगा ही। और क्या हुआ मगर सबके में देखिए 11 लोगों का औसत कितना है? 30 तो रहेगा ही। मगर क्या होगा जब कप्तान आएगा तो इस औसत जो आपका 30 है उस 11 लोगों के में, पूरे 11 लोगों के में 1 साल बढ़ जाएगा। तो सर पूरे 11 लोगों में 1 बढ़ेगा, तो 11 लोगों में 1 बढ़ा तो 11, तो फिर 30 और 11 41। आंसर सीधे 41 आ गया। इतना सब कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। जो मैं बोला हूँ बहुत लोगों को, कम लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, और क्योंकि मेरे पास जो कम टाइम है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाना है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मगर आपको अगर डाउट है तो फिर से वहीं देखिएगा, इसी चीज़ को सीखना है आपको, केवल इसी चीज़ को सीखिए आप। पूरा आप सीखते हैं नहीं सीखते हो मैटर नहीं करता, ये चीज़ सीखिए बस आप। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब देखिए मैं सीधा आपके सामने, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, मानो वो लड़का वहाँ से निकल के चला गया। जब निकल के जाएगा तो बाकी लोगों से अपना चीज़ लेके जाएगा कि नहीं? यस, मैं आ रहा हूँ तो मैं अपना चीज़ भी आपके में डाल दूंगा, मैं जा रहा हूँ तो आपसे अपना चीज़ लेके चला जाऊँगा। तो यहाँ जा रहा है मतलब घटेगा, ये बात याद रख लीजिए। तो स्थानांतरण करके वह जा रहा है, तो औसत आयु में देखिए 2 वर्ष की कमी हो गई, इसके 0.2 वर्ष की, 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो सबसे पहले मैं गौर करता हूँ क्या कि सर पहले देखिए 20 लड़के थे, औसत आयु कितना था सर? 20 लड़के थे, उनका औसत आयु था केवल 12 वर्ष। ठीक, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो भाई स्थानांतरण करा लिया, तो एक लड़का चला गया, तो 20 की जगह कितने लड़के हो जाएंगे? अब हो जाएंगे केवल 19 लड़के। 19 लड़के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो औसत जो 12 वर्ष था इसमें कितने की कमी हो गई सर? इसमें कमी हो गई 0.2 की, 0.2 की कमी हो गई। ठीक, 0.2 की कमी हो गई, यही ये कहना चाह रहे हैं। अब इसी को आप समझिए, फिर आप व्यापक स्तर पर समझेंगे, फिर आप हल्के स्तर पर समझ के चलिएगा, है ना। कोई भी दिक्कत डाउट मन में लेके नहीं चलना है आप लोगों को। दिख रहा है क्लियर आपको? ठीक, अब देखिए मैं आपको पहले
व्यापक स्तर पे नहीं, आप आपको जो पिछले शॉर्टकट बताया सीधा उस पर समझाने की कोशिश करो, दिमाग को उस स्तर पे लाइएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइए समझाते हैं। सर 20 लड़के जब थे, तो 20 लड़के थे, तो उनको औसत आयु कितना था? 12 वर्ष था। तो जो ये लड़का चला गया छोड़ के, जो लड़का चला गया, ये बॉय है, ये लड़का है, ये छोड़ के चला गया, ठीक। तो भैया 20 की जगह यहाँ कितने लोग बच जाएंगे? 19 लोग ही बचेंगे ना? हाँ सर, 19 लोग ही अब बचेंगे। ये तो चला गया, तो अब लोग कितने बच गए सर? ये जब चला गया तो बचे लोग 19, तो 20 की जगह अब लोग कितने हो गए? 19। और 20 लोग ये थे तो उनको उम्र कितना था? 12 वर्ष था। तो भाई इसका भी तो, ये भी उसी में समाहित था, तो इसका भी औसत आयु तो 12 वर्ष इसके पास भी होगा ना? हाँ सर, इसका भी औसत आयु तो 12 वर्ष इसके पास भी होगा ही, क्योंकि 20 में से हर आदमी के पास 12 है। औसत आयु का मतलब क्या? जो सबके पास बराबर हो, तो सबके पास बराबर 12 वर्ष है, तो भाई इस लड़के के पास 12 तो होगा ही ना? यस। मगर जैसे ही ये 20 में से निकल के चला गया, तो अब लोग कितने बचे? लोग बचे 19। और जो औसत था दोस्तों कितना? 12 हो, कितना हो गया? 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो कमी हो गई मतलब क्या कि जब ये गया तो इनमें से कुछ लेके चला गया। इनमें से लेके कितना गया सर? 19 लोगों से ले लिया कितना सर? हर 19 लोगों से उसने ले लिया 0.2, क्योंकि 19 लोग ही बचे थे। ये है ना कि सबके औसत में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। अब यहाँ जो औसत है किनका है? उसके जाने के बाद जितने 19 लोग बचे उनके औसत से 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो 19 लोगों से 0.2 वर्ष निकाला तो कितना हो गया? 19 दूनी 38, तो हो गया 3.8 वर्ष। और ये क्या किया उसने? ये उन लोगों से ले लिया, इनमें इन लोगों से ले लिया और अपने में जोड़ लिया। तो अपने में इसको आयु को जोड़ेगा कि नहीं? क्योंकि इसका ही तो उम्र था ना, ये जो वापस अपने निकल गया तो अपने साथ लेके जा रहा अपना उम्र। यस सर। तो 12 और 3 15.8 वर्ष आयु है लड़के की। आयु कितनी है? 15.8 वर्ष है लड़के की आयु। बस इतना ही करना है। तो बोला ना कि हर चीज टाइम कम, इसलिए बहुत ही आपको काट काट के पढ़ा रहा हूँ। अब डिटेल में एक बार जाने के लिए वीडियो कोर्स में जो आपको सर पढ़ाएं डिटेल में देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत शालीनता से सर पढ़ाए हुए हैं। मगर यहाँ जो अभी समझ पा रहे हैं इनको नहीं हो तो रिपीट करके देखिए, मगर देखिए, क्योंकि यहाँ देख लिए तो एग्जाम में केवल आप इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 19 दूनी 38, तो 12 और 3.8 15.8 होगा। आंसर खत्म, मुंह से खत्म। ठीक, गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर से वापस देखिएगा। मगर देखिए, एग्जाम के लिए मेहनत आपको करना है, क्योंकि आपका ही सपना है मेरे दोस्त, लेना ही है पद हमें, और आएगा ही ऐसे क्वेश्चन और बनेगा ऐसे ही, और भी कम टाइम में बनेगा, चुटकियों में। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख दिए। आपने क्या किया कि 10 लोगों का समूह था, मैंने 10 लोग थे। आप अपने आँख सामने ऐसी क्वेश्चन को देखिए, कैसे 10 लोग खड़े हैं और उनमें सबके पास वजन कितना था? सब समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिए। वो 10 लोग जो थे उसमें से एक आदमी हट गया, उसका वजन कितना था? 60 किलोग्राम। ठीक, तो उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया। तो 10 में से एक 9 आदमी वैसे रहे, एक आदमी हटा 60 किलोग्राम का हट गया, और एक नया आदमी आ गया। जैसे वो आया तो इससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो औसत कैसे निकालते हैं बताइए आप, और कैसे आप करेंगे इस यहाँ पे कैलकुलेशन, कि आपको बहुत शॉर्ट तरीके से वही सोचिए, वही आपको समझना मानसिकता को, कि 10 लोग थे, 9 लोग तो ऐसे ही हैं, एक निकला और उसकी जगह एक आ गया। तो 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब नए व्यक्ति का भार कितना बढ़ रहा है? देखिए सर, 60 किलोग्राम का आदमी गया, कितना गया? 60 केजी का आदमी गया, है ना। और उसके इसके जाने पे ये चला गया, इसके जाने पे एक नया आदमी आया, और जैसे ही आया तो लोग कितने सर? लोग है 10 ही। तो ये औसत है ना, ये औसत ही है, 60 किलो है औसत है, औसत वजन। मैंने हर किन के पास सर? 10 में से जो 9 बचे, आपको समझाता हूँ एक बार अच्छे से। सर पहले 10 लोग थे, इन 10 में से एक जन चला गया, तो बचा कितना? 9। और फिर इस 9 में एक जन आकर के ऐड हो गया, तो हो गया सर, एक जना के ऐड हुआ, तो ये फिर से 9 बन गया, वापस 10। इसी बात को समझना है। जो गया ये इसका औसत वजन था 60, मतलब इन पूरे 10 लोगों का भी औसत वजन 60 था। तो आप यहीं पे समझिए, एक जन का औसत वजन 60 था, तो जब 9 लोग बचे तो इनका भी औसत वजन कितना है? 60। तो 9 लोगों का औसत वजन 60 है। मगर जैसे एक अलग आदमी आया तो औसत वजन 60 है, वो 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा कैसे?
सर जब ये अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर के आएगा कुछ तब ना, तो सर जो एक आदमी आया अपने साथ 60 किलोग्राम तो लेके ही आएगा क्योंकि औसत है, और प्लस सभी लोगों को एक एक बढ़ाना है, सभी लोगों का। और कितने लोग हो जाएंगे, फिर से 10 लोग हो जाएंगे, और सर प्रत्येक 10 का एक औसत बढ़ा देना है क्योंकि 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो इसके आने से टोटल कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए, और सब 10 लोगों का वजन कितना, एक बढ़ाना है, तो 10 एक कम 10, तो 60 उस आदमी का भी एवरेज होगा, और 10 साल और बढ़ा देगा तो औसत कितना हो गया, नए आदमी का वजन हो गया 70 वर्ष। कितना हो गया, 70 वर्ष। ऐसे ही बनेगा। समझ में आई बातें? इसी को देखिए, फिर आपको और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप और टुकड़े में समझें। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, एकदम पानी की तरह, मक्खन की तरह बहना चाहिए आपको क्वेश्चन, पेन उठाना ही नहीं है। मैंने बोला कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया गया, तो 60 किलोग्राम में उसका औसत वजन है किसका, 10 में से। अगर 10, अब चित्र बना के समझाता हूँ और समझेंगे आप, इसी को समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगा। 3 3 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 1 10, 10 लोग हैं। इसमें सबका वजन कितना है, सबका वजन है 60 60 60, क्योंकि औसत है भाई, ये सबके बराबर होगा। हाँ सर, इसको अब आप समझ जाएंगे, 60 औसत, सभी का 60 औसत है। ठीक, अब मैंने क्या बोला सर, वो वाला जो 60 है ना, ये 60 वाला हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, देखिए मैं उसको हटा रहा हूँ। सर 9 लोग तो वैसे ही हैं, उसमें से एक व्यक्ति, 10 में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया गया, तो ये जो 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, इसको मैं हटा देता हूँ, नीचे हटा दे रहा हूँ, और ये हटा, और इसकी जगह एक नया आदमी आ गया। कौन नया आदमी आ गया सर, उसकी जगह एक नया आदमी आ गया, और उसके आते ही जो औसत था 60, जो औसत था 60, ये औसत जो 60, इसका पास भी 60 तो होगा ही। हाँ सर, और उसके आने से क्या हुआ, 1 किलोग्राम सभी में बढ़ गया, तो ये सब में एक बढ़ा दीजिए, 1 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 एक एक बढ़ा दिया। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बढ़ा, अर्थात इसको उम्र 60 साल, सभी के औसत बराबर, और 10 साल एक्स्ट्रा लेके आया था। तो हाँ सर, 60 साल इसको उम्र था, 10 साल एक्स्ट्रा लेके आया था, तभी तो सबके में जब उसका 10 साल बटेगा तो सबका औसत एक एक बढ़ गया, सबका औसत एक एक बढ़ गया। तो हाँ सर, जब ये अपने पास 10 साल एक्स्ट्रा लेके आएगा तो 60 10 70 साल का ये आदमी होगा। अब देखिए उसी आदमी का बात करते हैं फिर एक तरीके से, आप देखिएगा, फिर जाइए पीछे। बोला ना कितना क्वेश्चन पढ़ते हो मैटर नहीं, एक ही क्वेश्चन मगर अच्छे से समझ के चलिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर। सर देखिए, तो 60 साल का एक आदमी था, उसको मैं हटा दिया था। हाँ सर, 60 साल के एक आदमी को आप हटा दिए थे, एक व्यक्ति को हटा दिया था, और उसकी जगह पर एक नया आदमी, मैं आंसर बता रहा हूँ, नया आदमी आया कितना, 70 साल के एक आदमी आ गया, एक आदमी नया 70 साल का आ गया। और अब तो औसत का बात करें तो औसत में क्या होता है सर, हर चीज़ बराबर बांटना होता है सभी में, तो जब सबके पास 60 है तो इसके पास भी 60 तो रखेगा ही। और अब एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा सर उसके पास 10, एक्स्ट्रा कितना है 10, क्योंकि 70 साल उसको उम्र है, 60 औसत है तो सबके बराबर रखना ही है। और औसत का मतलब क्या होता है सर, सभी में जो बराबर बट जाए, तो बराबर बटना है, तो 10 साल जो इसके पास एक्स्ट्रा वही तो सभी में बटेगा, तो 10 साल आप बांटिए सब में, 1 2 3, कितने आदमी, 10 लोग बांटेंगे तो वही 4 5 6 7 8 9 और 10, तो जायज़ सी बात है ना। तभी तो सबका एक एवरेज देखिए, 60 से बढ़ के 61 हो गया, 60 से बढ़ के 61 हो गया, 60 से बढ़ के 61 हो गया, 61 हो गया, सभी का औसत उम्र एक एक साल बढ़ गया, तो ये तो बोल रहा है सभी के 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो उम्र हो, वजन हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस, बस आपको इतना ही काम करना है। क्लियर हो गई बातें? यस, इसी बात पे आपको गौर फरमा के रखिएगा कि भाई इसका आंसर लिख लीजिए 60, और कितने, देखिए 60 किलोग्राम औसत है तो उसको 60 को सीधा सीधा लिख दीजिए। हाँ, और कितना हुआ है, 10 व्यक्तियों के समूह में 1 किलोग्राम बढ़ा है, तो 10 एक कम 10, आंसर खत्म 70। शॉर्टकट भी आपको बता दिया। 60 औसत है, 60 औसत मैंने लिख दिया, और बढ़ा है कितना, बढ़ा है सर, बढ़ा कितना, 1 किलोग्राम, तो एक कितने लोगों को बढ़ा है, 10 लोगों का, तो 1 गुणा 10 बोले तो 10, तो 10 को मैंने बढ़ा इसलिए जोड़ दिया 10, तो 60 10 70, आंसर आपका खत्म, आंसर खत्म, कोई चिंता ही नहीं करना है। इसमें जो आप पीछे पढ़े तो उसको भी देखिए। सर सबका औसत कितना था, सिर्फ औसत को हर बार मैं लॉक कर रहा हूँ, सर औसत था सबका 12 वर्ष, मगर यहाँ सर कमी हो रहा है तो कमी को मैं लिखूंगा माइनस, और कितनी कमी हुई है,
सर 0.2 वर्ष की कमी हुई है। कितने लोगों में, अब कितने लोग बच गए हैं सर? 20 में से एक लड़का चला गया तो 19 लोग बच गए हैं। तो हाँ सर, 19 गुणा कितनी कमी हुई? 0.2 की, 0.2। तो इसका मतलब आके आ जाएगा भैया आपका सर 12 तो औसत वर्ष रहेगा ही, इसको ऐसे नहीं करना है। हाँ, वो तो उसको, वो लड़के का उम्र निकालना है ना, तो लड़के को उम्र निकालना, उसको जोड़ देंगे। ठीक, 19 दूनी 38, तो सर 3.8 अर्थात 15.8। तो सर लड़के की उम्र 12 सबके औसत के बराबर था ही, एक्स्ट्रा उसके पास 3.8 था, इसलिए वो चला गया तो सबके पास कमी हो गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पे। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45। ऐसा ही प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी एग्जाम में आप कंपटीशन की दुनिया में उतर चुके हैं। कोई खिलवाड़ी नहीं है कि घर में बैठ के मैथ्स बना रहे हैं। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का एकदम बच्चा वाला है भैया, ये सीधा सीधा कर दीजिए। 10 का औसत कितना है? 45, तो 10 गुणा 45। 15 लोगों का कितना है सर? 15 लोगों का है भाई 40, तो प्लस 15 का ऐड करें तो 15 लोगों का औसत है 40 बट्टा कितने लोग हैं सर? 10 छात्र हैं और 15 अन्य छात्र हैं, तो 10 और 15 25 लोग हैं, लिख दीजिए 25। ठीक है, इसको लिख देना बैठे में, 10 + 15 से आया है ये 25। अब लिख दीजिए भाई 40 दहाम 400, 40 दहाम 400 और 40 का आधा कितना होता है सर? 40 पंचे 200 अर्थात हो गया 600। ऐसी कैलकुलेशन करना याद रखिए। 40 दहाम 400 तो आप आसानी से बना लेते हैं, और 40 गुणा 15 करने में आपका हालत ख़राब हो जाता है। क्यों होता है भाई? अरे भैया ये 15 क्या है सर? 10 + 5 है ना, तो याद कीजिए सर 40 दहाम 400, तो 400 हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और सर 4 पंचे 20, तो 200 हो गया, तो 200 400 600 हो गया ना। तो इस माइंड में हो जाना चाहिए कि ये 40 दाम 400 और 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 और एक एक्स्ट्रा जीरो, तो 600 ऐसे भी हो रहा है, बट्टा 25। 600 400 1000 बट्टा 25, और 25 चौके 100 बचा एक जीरो, 40 अर्थात आगे कितना? 40। क्या निकालना भैया हमको? छात्रों को औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है, 40 अंक है जी। ठीक, क्लियर हो गई बातें? आइए। और सर यहाँ क्या हुआ? योग बट्टे संख्या बराबर औसत होता, और हमको औसत प्राप्तांक ही तो निकालना था, तो योग ही तो निकालना था कि 10 छात्रों में हर लोगों के पास 40 है, तो योग कर दो, टोटल 400 लोग हो गए। सर 15 लोगों के पास 40 है, तो योग कर दो, ये भाई आपका 600 लोग हो गए। फिर उनको योग कर दिया, कितना हो गया भाई? 1000 रुपये हो गया। 1000 रुपये और कितने में बांटना है? 25 लोगों में बांटना है, तो 1000 रुपये 25 लोगों में बांटेंगे तो इतना बटेगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कितना टाइम हुआ है। जो बता रहा हूँ उस पद्धति से पढ़ना चालू कीजिए, एग्जाम उसी पद्धति से आपको क्वेश्चन बनेगा। और फिर बता रहा हूँ, जो हमारे वीडियो कोर्स लिए हुए हैं ना मैथ्स के, जिन लोगों, आप लोगों को याद रखिए आपको सिलेक्शन लेना जरूरी ही है, इसलिए क्योंकि आप वीडियो कोर्स लिए हैं तो उसमें और बहुत बारीकी से हर एक डेप्थ के क्वेश्चन बताए गए हैं, और पूरा खुल करके टाइम ले करके, तो उसको पढ़िए ही, रिविजन करिए ही, क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती नहीं होगी, फिर पता नहीं कितने साल बाद हो, इसलिए पढ़िए। और जो दोस्तों अन्य लोग हैं जो नहीं लिए, उनके लिए भी जो एक क्रैश कोर्स हो रहा है, इसके आधार पर अपने माइंड को बनाना चालू कीजिए। अभी मैं एकदम बेसिक गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चलो आप में सबको गणित आता होगा, ये रिवीजन तरीके से है, क्रैश कोर्स की तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में सीधा यहाँ से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखने मिल जाए, है ना, याद रखिएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो आप सीखेंगे यहाँ पे। तो जो भैया वीडियो कोर्स पढ़े उनको ये भी देखना जरूरी है, यहाँ आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, शॉर्ट स्किल समझेंगे। आइए, मगर उनको सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो जाएंगे। जो वीडियो कोर्स लिए हैं वो लिए हुए हैं ना, जितने भी आप में से जो पेड कोर्स के हमारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आप जरूर उसको रिवीजन करके जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अब तक जितने भी आपके टेट के और जितने और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से फंस रहे हैं, उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। जो पेड कोर्स में क्लास पढ़ी है, जो लिए उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो नहीं लिए भैया यहाँ से पढ़िए और एग्जाम में जाकर पूरा फोड़ के आ जाइए मेरे दोस्त। आइए सर, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपया है, तो क्या बोल रहा है? 15 जो मजदूर है उनकी औसत आमदनी 65 रुपये, मैंने हर 15 आदमी के पास 65 रुपया है। यदि 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, ठीक है, तो 60 रुपये कमाने वाले 10 मजदूर को आप हटा दिए, तो क्या हुआ? देखिए सर, क्या था? 15 मजदूरों के पास कितना था औसत आमदनी? 65, तो टोटल कितना पैसा है सर? हर औसत का मतलब होता है हर एक के पास 65 रुपया है,
तो हर औसत मतलब होता है हर एक के पास बराबर बराबर बट्टा होना। तो हर एक के पास 65 रुपया है, तो टोटल कितने मजदूर है? 15। तो 65 गुणा 15 कर दीजिए, तो 15 गुणा 65। तो यहाँ से इनका टोटल मिल जाएगा ना? यस। टोटल पैसा कितना मिल रहा है? मिल जाएगा, यस। और यहाँ क्या है कि 60 औसत आमदनी बने, हर एक आदमी को 60 रुपया, और वैसे कितने लोग हट गए? 10 मजदूर हो गए। तो भैया हो गया क्या? 60 मजदूर हट गए। हट जा रहे तो माइनस कर देते हैं। हट गए कितने मजदूर? देखिए इतने टोटल इतने लोग थे, इसमें से 10 मजदूर हट गए। 10 मजदूर हट गए जिनका इनकम था 60 रुपया। हाँ सर, टोटल थे 15 आदमी जिनका इनकम था 65 रुपया, उसमें से हट गए 10 मजदूर जिनका इनकम था 60 रुपया। तो मजदूर कितने बचे? सर जब 15 लोगों में से 10 लोग हट गए तो मजदूर कितने बचे? मजदूर बचा सर 15 में से 10 गए तो 5 मजदूर। ये 5 कैसे आया? 3 माइनस 10 करने से। बोला ना कि 15 मजदूर में से 10 मजदूर हट गए, 10 मजदूर छटनी कर दी गई। अब निकाल लीजिए, आपके सामने आंसर है। 15 गुणा 65 कीजिए, उसमें 60 दाम 600 घटा दीजिए और भागित 5 कीजिए, आंसर आपके हाथ में। मगर अब यहाँ पे आदमी का हालत खराब, सर 15 गुणा 65 कैसे करें? अरे बहुत आसान है, फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए सर 65 गुणा अगर आपको 15 करना है तो इसको ऐसे मत कीजिए, माइनस 60 दाम तो 600 होता है, उसको 600 लिख देता हूँ। बट्टा आपका लिख दीजिए क्या? 5। 65 गुणा 15 को दोस्तों 65 गुणा 10 प्लस 5 कीजिए, माइनस 600 रखिए, बट्टा 5 रखिए। अब 65 दहाम, सर 65 दहाम 650 करना बहुत आसान हो जाता है। 65 दहाम 650। और दोस्तों जहाँ 5 से गुणा करना हो तो 10 से गुणा करने 650 आया, तो 5 से गुणा करने से उसका आधा ही आएगा, 650 का आधा ही आएगा ना। और कैसे हो गए? योग हो गए। तो प्लस 650 का आधा क्या होगा? 325। तो 650 और 325 कितना हो गया? 600 300 975। तो 975 माइनस 600 बट्टे 5। तो सर इसमें से 975 में से 600 गया तो कितना बचा? सर आंसर आ गया आपका 375 बट्टे 5। ठीक, इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर इसको भी काटना है, तो सर 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, हमारी 37 से 2 एक्स्ट्रा है तो सर 2 और ये वाला 5 25 है ना। तो इसको याद रखेंगे, फिर 5 पचे 25, इस तरीके से आप बांटेंगे तो आपको निकालने आ जाएगा सर 5 पचे 25। सर 5 पचे 25, यहाँ पेन लेना है, 5 पचे 25। क्लियर हो गया? तो हाँ सर आपको मिल गया आंसर 75। क्लियर हो गई बातें? यस सर। फिर काटने आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, समझा देता हूँ थोड़ा, काटना भी आपको। सर 975 में से 600 गया, बचा 375 भागित 5। अब जब 5 से काटेंगे पूरे 375 को, कैसे काटेंगे? सर 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35 होता है, तो 5 सत्ते 35 होता है ना सर। 5 सत्ते का 7 रख लिया मैंने और 35 होता है, तो सर 35 में से 37 था, 2 एक्स्ट्रा था, तो 2 लास्ट में क्या बचे? 5 बच गया था। तो 5 पचे 25 और लीजिए 75। सर औसत हो गया 75। ठीक, और वैसा नहीं करना तो और देख लीजिए, 375 रुपया है, 5 लोगों में बांटना है, तो भाई जायज़ सी बात है ना। 75 रुपये एक के पास होगा, दूसरे के पास 75 होगा, तीसरे के पास 75 होगा, चौथे के पास 75 होगा, पाँचवें के पास 75 होगा। तो देखिए 75 75 150, 75 75 150, 150 150 300, 375। तो 5 लोग, 1 2 3 4 5, हर आदमी के पास जब कितना है? 75 रुपया है, तभी तो 375 हो रहा है। तो अब जैसे कैलकुलेट करना कीजिए, आंसर 75 है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो बना रहा हूँ PDF, इसको फिर बोल रहा हूँ, जो मेरा लिखा हुआ है अगर ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर लेंगे 9406421014 में व्हाट्सएप में करेंगे तो PDF मेरा लिखा हुआ ही मिल जाएगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। कितने? कुल कार्यालय में कितने लोग हैं? 80 कर्मचारी है और उनको औसत आयु 50 वर्ष। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। टोटल वहाँ कितने लोग हैं सर? 80 लोग हैं, उनका औसत आयु 50 वर्ष। तो आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे टोटल पूरा उम्र निकाल लीजिए पहले, 80 गुणा 50, ये हो गया कुल जितने कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारियों का आयु निकल गया। हाँ सर, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 2 जीरो बच गया, तो हो गया 4000। 4000 वर्ष कितना है? सभी एम्प्लॉय का अगर आप उम्र जोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक,
फिर आता है सर यदि पुरुष कर्मचारी की औसत आयु कितनी है सर 54, तो पुरुष कर्मचारी की औसत आयु कितनी है 54, मेरे को नहीं पता पुरुष कितने हैं, एक्स लोग हैं उनको औसत आयु कितना है 54 है। महिला कर्मचारी को औसत आयु कितनी है 38 वर्ष है, तो भाई महिला कर्मचारी को मान लेते हैं वाई है, उसकी तो औसत आयु कितनी है भाई आपकी 38 वर्ष है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको यही तो निकालना है कि पुरुष कितने हैं महिला कितने हैं, क्योंकि जब आप इतना कर देते हो नीचे आप x प्लस वाई यहाँ पे करते हैं, क्योंकि उतने ही पुरुष है उतने ही महिला है, तो तब आपको मिलते हैं क्या यहाँ पे, या इसी को आप क्या करेंगे, अगर टोटल कितने लोग हैं, टोटल है सर 80 लोग, टोटल 80 लोग हैं, तो 80 में से अगर x पुरुष हो गए तो महिला कितनी होंगी, 80 में से x पुरुष हैं तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स पुरुष हो गए हैं और मैंने महिला हो गई, और इनका उम्र कितना है 38 वर्ष गुणा 38, बट्टा हो गया क्या आपको, हो गया x प्लस 80 माइनस एक्स। जब आप खोलेंगे यहाँ से भैया तो x और x कट जाएगा, मिलेगा 80, सॉल्व कर लेंगे, आंसर यहाँ पे जो है 4000, इसको रख देंगे 4000, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। केवल एक ही अज्ञात तत्व है x। और यहाँ मैं इसको इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आपको इतना तो कैलकुलेशन करने आना चाहिए ना कि सब वैल्यू में रख के दे दिया हूँ, तो आप x का वैल्यू तो निकालना सीखे रहें। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक। चलिए देखते हैं कितना समय हो गया, आज की क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है आपको अवगत कराना, जागरूक बनाना, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको सीखिए, जानिए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधा वो क्वेश्चन या उसके कॉन्सेप्ट से बना हुआ क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, मतलब मिलेगा। 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो इस टाइप को क्वेश्चन एक बना ही देता हूँ, नया टाइप का आपके लिए लगेगा। तो टोटल कितना संख्या है, कभी भी संख्या गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन है सर 24 संख्या बोल रहा है सर, जो 24 संख्या टोटल, तो यहाँ बोल रहा है सर 15 संख्या, और सर यहाँ बोल रहे हैं आपका 8 संख्या। सर 15 और 8 को जब आप जोड़ते हैं, 15 और 8 को मैं जोड़ूंगा तो निकलता है 15 प्लस 8 करने से 23 संख्या। और निकालना की संख्या टोटल कितने सर, टोटल संख्या है 24, उसने 23 संख्या को आपको दे दिया है, तो जायज़ सी बात है ना, आपसे 16वीं संख्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये है आपके प्रथम से 15, जैसे आपको बता रहा हूँ, पूरा मैं 24 संख्या बना रहा हूँ, ताकि आप दिमाग में समझे मैथ्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 हो गया ना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हाँ सर तो 24 संख्या है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रथम 15 संख्या, तो प्रथम 15 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो प्रथम 15 जो इतनी संख्याएं हैं, इनका औसत कितना, इनका औसत भैया 20, 15 संख्याओं का औसत है 20, 15 संख्याओं का औसत 20। और जो क्या बोल रहा है, अंतिम 8 संख्याओं का, ये अंतिम को ध्यान में देखिएगा, अंतिम तो अंतिम से गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो भैया, अंतिम 8 को भी आपने लिख लिया कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 8 संख्याओं का औसत 20 कितना है 35 है, तो गया 35। तो जायज़ सी बात सर, ये अगर 15वां नंबर था तो ये 16वां नंबर का तो संख्या बच गया। इधर से प्रथम से 16वां नंबर का संख्या का आपको नंबर ज्ञात करना है, और अंतिम से आपको 9वें नंबर का ज्ञात करना है, जो 15 के बाद आता है 16, 8 के बाद आता है 9। तो दोनों में कुछ भी बोलता कि प्रारंभ से 16वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए, या 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए, या बोलता आपसे अंतिम से 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसी संख्या का बात करता। और कितना आसान है, कैसे आसान है भैया, एक बार पूरे का एवरेज निकाल लो, क्या 24 गुणा 25 कर लो, 24 गुणा 25, यस सर। और सर उसमें से आप क्या करोगे सर, इसमें से आप माइनस करो, 24 गुणा 25 जो भी आएगा इसमें से आप माइनस कर देंगे, क्या सर इसमें माइनस करूंगा 15 गुणा 20, क्योंकि इतने मेरे को हटा देना ना, इसका देखिए टोटल एवरेज में से मैं इसको हटा दूंगा, टोटल एवरेज में से मैं इसको हटा दूंगा, तो केवल यही बचेगा ना, यस सर। देखिए ये पूरा 15 संख्या है, ये 16वीं है, ये 9 संख्या 8 संख्या है। जब मैं इस 15 में से इस पूरे के टोटल पूरे का एवरेज निकाल लिया मैं, देखिए पूरे का निकाल लिया मैं योग, पूरे के योग में से जब 15 का योग नहीं हटा दिया, पूरे के योग में से जब मैं अंतिम 8 का योग हटा दिया, तो अपने आप 16वीं संख्या मिल गई कि नहीं। वैसे ही पूरे के योग में मैं 15, ये जो 15 संख्या है 20 गुणा 15, इनका मैं घटा देता हूँ, 20 गुणा 15 वाले घटा देता हूँ, और इसी में और क्या घटाऊँ, इसी में भैया मैं जोड़ के तो सबको एक साथ घटा देता हूँ,
इसमें 8 गुणा 35 को भी मैं घटा देता हूँ। तो इसमें से मान में से जब आप इस मान को घटा देंगे तो आपको 16वीं संख्या का मान निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये आंसर आप खुद से सॉल्व कीजिए क्योंकि अब आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ठीक है, फिर आपको तो सर अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कैसे करेंगे, हमको कैसे गुणा करते बनेगा। देखिए सर 25 गुणा 25 कितना होता है, नहीं पता आपको। 25 के स्क्वायर पता है क्या, 25 के स्क्वायर पता है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर 25 के स्क्वायर पता होगा आपको तो। नहीं पता, 20 के स्क्वायर छोड़िए, आपको नहीं पता है। आइए मैं समझाता हूँ आपको। आप 25 के स्क्वायर पता तो बहुत आसानी था कि 25 गुणा 25 बराबर, जब 25 गुणा 25 बराबर मान लीजिए 625 हो रहा है। कितना हो रहा है, 625 होता है। तो सर यहाँ पे 25 गुणा 25 होने से 625 होता है। तो 25 की जगह यहाँ 24 कर दिया हमने, एक तो 25 कम हो गया तो सिर्फ आप इसको एक 25 को हटा देते तो 625 में से एक 25 हटेगा तो 600 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 600 निकल जाता। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है। फिर भी आप अगर आपको मान लीजिए स्क्वायर याद नहीं है तब कैसे करेंगे, तब फिर तोड़ने का काम कीजिए कि 24 है ना, इसको तो लिख दीजिए 24 को लिखिए 20 + 4 और अब कुछ गुणा कीजिए 25 से। आपको बहुत आसानी होगी। देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 के जब 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा। जब 25 गुणा 20 करेंगे तो क्या आएगा सर, 25 दहाम 250, 25 दहाम 250 क्योंकि 20 में 2 ठो 10 है। हाँ सर 2 ठो 10 है। तो 25 दहाम 250, 25 दहाम 250, 250, 500, 500 और 100, 600 आ गया कि नहीं 600। यस, तो ऐसे ही तोड़ के आपको कैलकुलेशन करना और ये सब माइंड में होगा। तो ये टोटल हो गया 600, माइनस कर देना आपको कितना भैया 20 गुणा 15। तो सर 20 गुणा 15 कैसे होगा सर, 20 दहाम 200 और 200 का आधा सर आपका 300, तो हो गया आपका लिखा है 300 प्लस 35 गुणा 8 सर 35 दहाम 350 होता। सर 2 कम करना है क्या, इसको भी देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। इसको 10 - 8 कीजिए, 10 - 2 कीजिए, 10 - 2, 8 को ऐसे लिखिए ना, 8 को लिखेंगे 10 - 2 गुणा 35। बहुत आसान हो गया। देखिए सर 35 दाम 350, 35 दाम 350 बहुत आसान होता है। उसमें घटाना है, उसमें घटाना है 35 दूनी 70। अब आसानी होगी कि 350 रुपये में से 70 घटाएंगे 280 रुपये बचेगा। लीजिए 280 हो गया। अब भैया 300 और 280 580 हो गया। 600 में से 580 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 600 में से 580 जाएगा तो 20 बचेगा। वही है 16वीं संख्या। क्योंकि मैंने 15 संख्याओं का जो मान था उसको घटा दिया सर, मैं जो 8 संख्याओं का मान था उसको मैंने घटा दिया तो बचा कितना टोटल संख्याओं में से, तो सर 20 बच गया। तो वही आपकी ये संख्या। तो चलिए कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ मैं, बनाइएगा आप। ये आपके लिए होमवर्क है। 50 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 20 संख्याओं और बना करके इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। मैंने आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ठीक, चलिए 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वैसा ही है। 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं, इसके लिए एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 1 से 90 तक की जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सबका औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, जा कहाँ रहा है 90 तक जा रहा है, बट्टे 2। तो 1 + 90/2 बने तो 91/2, 91/2। सर अब इसको आप फिर कंफ्यूज जाते हैं सर कैसे निकालें औसत। 91/2 आप नहीं कर पाते, तोड़ दीजिए ना। 90 + 1 नीचे में बट्टा क्या है, बट्टे में 2 है। तो 90/2 कितना होता है सर, 45 होता है। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो सर हो गया 45.5। यही उसका क्या है, औसत। औसत। तो जब भी आपको बोले कि 1 से लेकर के 20 तक के सभी संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, 1 + 20/2 करेंगे, क्योंकि अब 2 ही संख्या है ना आपके पास। 1 + 20/2 करेंगे तो आ जाएगा 21/2, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 10.5। 1 से 60 तक की, 1 से 60 तक की सारी संख्याओं का, मगर याद रखिए इसमें हमेशा क्रमागत रूप में रहना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। 1 से 60 तक का सभी संख्या रहे, 1 से 20 तक की सभी संख्या रहे, तभी ये नियम काम करेगा। ठीक, तो 1 से 60 तक के बोले 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बोले 20 से, आपको बोले 20 से कहाँ तक की भैया, 20 छोड़ दीजिए, यहीं से लेते हैं। 1 से 1000 तक, तो भी उसको वैसे 2 करना है, 1000 1/2 तो ऐसे आ जाएगा 500.5। ये भी आप क्वेश्चन जान गए। ठीक, चलिए।
ये 30 छात्रों की आपके होमवर्क है। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है। राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो गई। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो, दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हों, तो राम, श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करके आप बताइएगा। होता है दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त। और समाप्ति से पहले आपको मैं यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ, याद रखिए नंबर। अगर आपको जो कोई सॉल्व किया होगा पूरा PDF चाहिए, एक नोट से क्वेश्चन पूरा, दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 9406421014 21014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए, शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती वालों को जो भी जानकारी चाहिए, जो PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपको PDF जो मैं लिख रहा हूँ, मेरा हैंड रिटन PDF सब मिलेगा। और ये बात फिर बोल रहा हूँ कि यार कमर बांध के तैयारी करना चालू कर दीजिए, अब कहीं भी आपको गैप नहीं करना है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।